परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं और इसी में से एक है कॉफ़ी। अब अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हैं तो आपके लिए काम की खबर निकल कर आ रही है। कॉफ़ी कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन ये महंगी क्यों हो रही हैं, कितनी महंगी हो चुकी हैं, क्या कारण है, पूरी डिटेल लेकर अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश, बताएं। बिल्कुल नेहा, सबसे पहले तो यहाँ पे हम सिर्फ प्राइसेस पे पहले बात करेंगे। ग्लोबल कॉफ़ी प्राइसेस की बात करें तो 3.5 महीने की ऊंचाई पर आ चुका है। आईसीई अरेबिका के यहाँ पे बात करें तो अब $4 प्रति पाउंड पर ट्रेड कर रहा है। अगर रोबस्टा फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे जो है $5,000 के पास आ चुका है। अब अगर पिछले 1 महीने का हम यहाँ पे प्राइस देखें तो कॉफ़ी जो प्राइसेस है सिर्फ 1 महीने में ही 28 से कुछ 30% से भी ज़्यादा का जंप यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही बढ़ती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। अब इस तेजी की वजह क्या है वो भी समझ लेते हैं। अमेरिका ने ब्राजील पे जो है कॉफ़ी प्रोडक्ट पे 50% का टैरिफ लगाया है। इस वजह से जो यूएस रोस्टर्स है वो नए कॉन्ट्रैक्ट रोक दिए हैं, वो नहीं बढ़ा रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे जो है सप्लाई में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अड़चन आता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे हम देखें तो अमेरिका जो है अपनी कंजम्पशन का 1/3 हिस्सा ब्राज़ील से ही लेती है। तो एक बड़ा चंक है जहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉकेज बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अब जो है अमेरिका अपने ऑल्टरनेटिव्स के तलाश में जारी कर रही है। इसी दरमियान अगर हम बात करें यहाँ पे तो जुलाई में जो ब्राज़ील से कॉफ़ी एक्सपोर्ट होता है वो 20-21% कुछ गिरता हुआ नजर आया है। आईसी एक्सचेंजेस पे अगर हम यहाँ पे देखें तो अरेबिका के इन्वेंट्रीज अब 1 साल के लो पर आ चुके हैं। रोबस्टा इन्वेंट्रीज की बात करें तो वो भी 1 महीने के लो पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो है सप्लाई में भी जो है अड़चन आती हुई दिख रही है। जो डिमांड है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो ये जो अमेरिका और ब्राज़ील के बीच में जो थोड़ा मतभेद हो रहा है उसके बीच में कहीं ना कहीं भारत को थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इंडियन लिस्टेड स्टॉक्स है वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है। सीसीएल प्रोडक्ट की बात करें तो 4 अप्रैल से अब तक ये 60% ऊपर भाग चुका है। तो टाटा कंज्यूमर की बात करें तो मिड मार्च से अब तक ये 14-15% ऊपर की तरफ आ चुका है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 50% टैरिफ अमेरिका ने ब्राजील के उत्पादों पर लगाया, उसके बाद से वहीं पर सप्लाई टाइटनेस की इशू हो गई है और जो रोस्टर्स हैं वो कोई नई यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं खड़ी कर पा रहे हैं ब्राजीलियन फार्मर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुणाल जी, आपने सीसीएल प्रोडक्ट्स में हाल ही में रिकमेंडेशन दी है। सर, अब क्या व्यू बन रहा है और कितना दम है ऊपर अगर सीसीएल प्रोडक्ट्स में देखें, और स्ट्रेंथ बाकी है? देखिए, मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट लगता है नेहा। हालांकि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और इसमें ऑलरेडी नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी आई, उसके बाद हमने कंसोलिडेशन देखा है, लेकिन मुझे स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत लग रहा है। अभी आप कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी के भी चार्ट अगर आप कमोडिटी के देखें तो वहाँ पर भी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। और सीसीएल प्रोडक्ट मुझे लगता है कि कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही मोमेंटम लेगा इस स्टॉक में भी आपको अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। थोड़ा पेशेंस चाहिए स्टॉक को ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। तो थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू रखें तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लगता है ये स्टॉक जो है बहुत जल्द आपको 4 डिजिट्स में ट्रेड होता हुआ नजर आए। 4 डिजिट्स की तैयारी है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि अप्रैल से अब तक स्टॉक 60-65% मजबूत हो चुका है। जिस तरह से कीमतों में भी अब स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, इंटरेस्टिंग। अगर आपने पोजीशन ले रखी है तो थोड़ा होल्ड करके चलिए। यहाँ से अब ₹1000 की सीधा तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए एक बिगुल आस्था जी के लिए BTS डबल टी। आस्था जी, बताइए। नेहा, अपोलो टायर्स पसंद आता है और ये थोड़ा सा पोजिशनल कॉल के तौर पे मैं दे रही हूँ। अपोलो टायर्स 462 पे अभी चल रहा है। इन स्तरों पे खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 445 का रहेगा। टारगेट 490, 495, ये 2 टारगेट्स रहेंगे। अपोलो टायर्स में खरीदारी करने की सलाह है। राइट, अपोलो टायर्स खरीद के चलें, ये रिकमेंडेशन फिलहाल आती हुई। आइए जेट